ओ, हेलो स्टूडेंट्स, जेई क्लासेस मेरिट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मेंटोर विवेक सिंह और हम पढ़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की फर्स्ट यूनिट, दैट इज योर इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम। तो हमने साइबर क्राइम के बहुत सारे तरीके देख लिए, क्रिमिनल्स देख लिए, कितने टाइप के होते हैं, कैटेगरीज देख ली, स्टॉकिंग देख ली, बहुत सारी चीज़ें सीख ली हमने। आज एक और नई चीज़ आपको सिखाते हैं। भैया साइबर बूट क्या होता है? उसे बूट कह लो, भूत कह लो, है ना। जॉम्बीज देखे हैं? जॉम्बीज, जॉम्बीज मूवीज में देखे होंगे। जॉम्बीज वही होता है यहाँ भी, जॉम्बीज, है ना। व्हाट इज बूट? बूट क्या है बेटा? ये एक मेलवेयर है, ये एक प्रोग्राम है ना, जो अपने आप ही रेप्लिकेट करता है, अपने आप फैलाता है। आपको बिना पता चले ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम पे, और फिर ये क्या होगा, फैलना स्टार्ट होगा। अगर आपके कंप्यूटर से कोई दूसरा कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, वो उसके पास चला जाएगा। तुमने पेन ड्राइव लगाई, वो उसमें आ जाएगा, उस पेन ड्राइव से किसी दूसरे कंप्यूटर में चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड बूट, है ना। जॉम्बीज क्या करते हैं? जॉम्बीज ने जिसको काट लिया वो भी जॉम्बी बन गया, फिर उसने किसी और को काट लिया वो भी जॉम्बी बन गया, है ना। इसलिए मैंने इतना खतरनाक सा फोटो लगाया है यहाँ पे। यही काम यहाँ पे बूट का है। एक मेलवेयर है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है ना। चलो, अ मेलवेयर इंस्टेंस दैट रन autonomously and automatically on a compromised computer, zombie, without owner's consent. Profit driven, professionally written, widely propagated. You might have seen them before in chat rooms, online games, etc. प्रॉफिट ड्रिवन, प्रोफिशिएंट रिटर्न, ये क्या है? इसका मतलब है कि ये जान पूछ के ऐसे बनाए जाते हैं, मतलब इनको पैसा कमाने के लिए बनाया जा रहा है। भाई, सामने वाले को बीमार कर दिया, अब जब सामने वाला बीमार होगा तो वो क्या करेगा? वो दवाई ढूंढेगा, कर लो भाई साहब मुझे दवाई दे दो। अब उसकी दवाई किसके पास? जब बीमारी मैंने बनाई तो दवाई कौन देगा? दवाई भी मैं दूंगा, ठीक है जी, लो दवाई भी ले लो। तो क्या हो रहा है? ये प्रॉफिट के लिए करा जा रहा है इनका बूट्स का इस्तेमाल, ठीक। व्हाट इज अ बूट नेट? अब ये बूट नेट क्या है? बूट आर्मी, बूट नेट का मतलब बूट आर्मी, नेटवर्क ऑफ बूट्स कंट्रोल्ड बाय criminals, a coordinated group of malware instances that are controlled by a boot master via some CNC channel. तो बूट नेट क्या है? बूट समझ में आया, एक जॉम्बी था। बूट नेट क्या है? नेट का मतलब नेटवर्क हो गया, जहां बहुत सारे बूट्स मिलकर कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर रहे हो, वो बूट नेट है। डेफिनेशन क्या समझ में आई? एक कोऑर्डिनेटेड ग्रुप ऑफ मेलवेयर, मेलवेयर का एक कोऑर्डिनेटेड ग्रुप, इंस्टेंस दैट आर कंट्रोल्ड बाय बूट मास्टर वाया सम CNC चैनल। अब ये CNC चैनल क्या है? यानी किसी चैनल के माध्यम से जिसको यूज करा जा रहा है या स्प्रेड करा जा रहा है या फैलाया जा रहा है। अब ये CNC चैनल क्या है भाई? लो जी, CNC चैनल, CNC का मतलब कमांड एंड कंट्रोल चैनल। The command and control channel is needed so boots can receive their commands and coordinate fraudulent activities. The CNC channel is the means by which individual boots form a bootnet. यानी कि वो चैनल जिसके माध्यम से एक बूट यानी एक जॉम्बी अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता हो, वो CNC है, जहां से वो कंट्रोल कर रहा है। उसने एक कंप्यूटर पर अपना कब्जा कर लिया, अब उस कंप्यूटर से जितने कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, अब वो अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, ये भी इन्फेक्ट कर दिया, इसे भी कर दिया, इसे भी कर दिया। तो वो जो आपका सोर्स है, रिसोर्स है, जिसके माध्यम से वो अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड CNC। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। जैसे ये क्या है? ये बूट मास्टर है, उसके बाद इसने इन्फेक्ट करा इनको, अब इन्होंने क्या करा? ये नीचे भैया सबको फैलाते चले गए, ठीक है, डन। स्ट्रक्चर, दो तरीका का स्ट्रक्चर है इसका। एक है पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड, पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर मतलब एक कंप्यूटर हर कंप्यूटर से कनेक्टेड है। तो इसने क्या करा? इसको भी इन्फेक्ट कर दिया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको इन्फेक्ट कर रहा है, एक ही कंप्यूटर, सब आपस में इन्फेक्टेड हो गए हैं। एक चैनल है ना, एक कंप्यूटर था जो इसका कंट्रोलर था, जो उसको कंट्रोल कर रहा है, फिर उसने इनको, इन सबको कंट्रोल करा। अब ये सब आपस में एक दूसरे से नहीं कनेक्टेड है, ठीक है, ये सब इससे कनेक्टेड है। अब ये अपने आगे कनेक्ट हो सकते हैं,
तो ये क्या एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है। दो तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं, पहला IRC चैनल या STP और दूसरा होता है पीयर टू पीयर। डन। Numerous variants of botnets. According to a study in 2013 by Encapsula, more than 61% of all web traffic is now generated by the bots. 25% of internet PCs are the part of botnet. Vint Cerf ने कही थी ये बात, इट्स अ रियल थ्रेट। अब बूटनेट क्या है, अब यहाँ बताया गया कि 25% जो इन पे भी इंटरनेट चल रहा है, 25% ऑफ द पीसीज आर बूटनेट, यानी कि वो क्या है, वो सर्वर हैं जो सबको इन्फेक्ट करते जा रहे हैं। इसलिए एंटीवायरसेस आए कि अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हो देन यू हैव टू यूज़ सिक्योरिटीज, एंटीवायरसेस। ठीक है, ये भाई साहब वो 10 बूटनेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा खतरनाक कह सकते हो, सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्ट करते हैं वो कह सकते हो, ये बूटनेट्स के नाम है। ठीक है, व्हाट आर दे यूज्ड फॉर, किस लिए इस्तेमाल करा जाता है इनको, डिस्ट्रीब्यूटेड DoD के लिए। बाकी अब देखो यूज सबका वही है जो हमने अब तक पढ़ा ना, स्पैम थे और DoD था, जितने भी साइबर क्राइम के प्रकार हैं वो सब हो इन्हीं से रहे हैं। ठीक है, स्पैम, फिशिंग, इंफॉर्मेशन थेफ्ट, डिस्ट्रीब्यूटिंग अदर मेलवेयर्स, ये सब इसका क्या है, ये सब इनके इस्तेमाल हैं। बूटनेट का यही काम है, वो इन सब में यूज आता है। ठीक, बूटनेट डिटेक्शन हार्ड, बूटनेट को डिटेक्ट कर पाना बहुत ही हार्ड है ना। अगर बूटनेट आपके सिस्टम, क्यों, वो सामने वाले को पता ही नहीं चल रहा, वो तो अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, बिना पता लगे आपको वो इंस्टॉल हो गया, अब तुम ढूंढते रहो। तो इनको ढूंढ पाना, इनको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रोग्राम की तरीके से काम करते हैं। 1 out of 4 PCs, 4 में से एक कंप्यूटर इन्फेक्ट होता है इससे। बूट्स आर स्टेथी एंड इन्फेक्टेड मशीन। Bootnets are dynamically evolving and becoming more flexible. Static and signature-based approaches less effective. Come in many variations. Centralized, distributed, different channels, etc. There are no size-fits-all solution. देखो बूटनेट कैसे काम कर रहा है, एक साइबर क्रिमिनल है, बूट मास्टर जिसको कहा गया, उसने क्या करा, कमांड सर्वर एक कंप्यूटर को इन्फेक्ट करा, एक कंप्यूटर पे अपना कब्जा कर लिया। अब उसने क्या करा, उसने और 3 कंप्यूटर्स उससे जुड़े हुए थे उनको कंट्रोल करा, फिर यहाँ से एक वेबसाइट को पूरा कर दिया। तो और ये दिस इज हाउ बूटनेट वर्क्स। ठीक है जी, अब बूटनेट पता चल गया भैया क्या है, अब बूटनेट का ये पता चल गया कि इसको ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है, तो इससे हम प्रिवेंशन कैसे करें, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बूटनेट इज टू गिव ट्रेनिंग टू यूजर्स अबाउट आइडेंटिफाइंग सस्पिशियस लिंक्स। कभी भी जो भी सस्पिशियस लिंक्स होते हैं उन पे कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए। जैसे आपको एक और एग्जांपल दिया था कि एक मूवी आई, आपसे कहा गया कि अगर आपको ये मूवी डाउनलोड करनी है इस लिंक पे क्लिक करो, तुम लिंक पे क्लिक करोगे और हुआ कुछ नहीं। इज इट पॉसिबल कि मैं लिंक पे क्लिक करूं और कुछ ना हो, हुआ, बैकग्राउंड में हुआ, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा। तुमने जैसे ही उस पर क्लिक करा तुम्हारे सिस्टम पर बूटनेट इंस्टॉल्ड हो गया, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया जिसने पूरा एक्सेस सामने वाले को दे दिया। इसलिए कभी भी सस्पिशियस लिंक्स पे क्लिक नहीं करना चाहिए। कीप द सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑलवेज अपडेटेड एंड टू बिकम सेफ फ्रॉम द बूटनेट। यूजिंग 2-factor authentication is a way to be safe from the bootnet. There are several antiviruses present in the market which keeps you protect from bootnets. Try to change password on a regular basis for better protection from bootnets. वैसे जो ये changes है ना, बैंक्स तो इसको करवा ही रहे हैं। अगर आप कभी ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते होगे तो वो आपको टाइम टू टाइम पे, हर 3 महीने पे, 4 महीने पे वो आपका पासवर्ड अपने आप ही चेंज करवाते हैं आपसे कि सर पुराना वाला ख़त्म हो गया है, अब नया रखो, अब नया रखो, और पिछले 3 पासवर्ड आप रिपीट नहीं कर सकते, ये भी सिक्योरिटी है। ठीक है, तो वो तो खैर बैंक्स करवा रहे हैं, पर आपको अपने सभी अकाउंट्स के साथ ये काम करना चाहिए। एंटीवायरसेस इंस्टॉल रखने चाहिए, अपने सिस्टम को अप टू डेट रखना चाहिए जिससे कि बूटनेट्स आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड ना हो सकें। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 में ऑलरेडी एक सिक्योरिटी फीचर्स आता है, आप सिक्योरिटी फीचर को अगर ऑन रखते हो
तो क्योंकि विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट ने इस पर बहुत काम कर रखा है, और अगर लाइनक्स और यूनिक्स की बात करें वो तो अपने आप में ही एंटीवायरसेस हैं, उनको तो हैक कर पाना भी थोड़ा सा मुश्किल है, पर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। हम यूज़ क्या कर रहे हैं, विंडोज़ यूज़ करते हैं। तो विंडोज़ 10 में भी एक फीचर है सिक्योरिटी का, आप उसको अगर ऑन रखते हो तब भी इट विल लाइक अ एंटीवायरस, एंटीवायरस की तरह ही काम करता है वो। अब बात करते हैं भाई साहब अटैक वेक्टर की। अटैक वेक्टर क्या है? अटैक वेक्टर को आप ऐसे समझें, किसी के घर में चोरी करनी है। अब चोरी करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, एक ही जगह पहुंचने के रास्ते बहुत सारे हैं, है ना? यही अटैक वेक्टर है, एक काम को करने के अलग अलग तरीके, है ना? काम कौन सा? साइबर क्राइम, है ना? थ्रेटनिंग। तो जो साइबर क्राइम करने के जो अलग अलग रास्ते हैं, दैट इज कॉल्ड वेक्टर, अटैक वेक्टर इन cyber security. A cyber security attack vector is a path that a hacker or malicious actor uses to gain unauthorized access to the network server, application, database, or device by exploiting system vulnerability. देखो जैसे ये अटैकर है, ये फिशिंग भी यूज कर सकता है, एक्सप्लॉइट्स भी यूज कर सकता है, इनसाइडर थ्रेड भी यूज कर सकता है, ओपन पोर्ट्स भी यूज कर सकता है। ये सब इसके पास तरीके हैं, किसी भी तरीके से कर सकता है। सपोज, अच्छा अब देखो ये एक सिक्योरिटी फर्म है ना भाई। अब एक एग्जाम्पल दिया, एक सिक्योरिटी फर्म है, सपोज करो एक सिक्योरिटी फर्म है, इज टास्क्ड विद गार्डिंग अ रेयर पेंटिंग दैट लैंग्स इन अ म्यूजियम। देयर आर मैनी नंबर ऑफ वेज दैट अ थीफ कुड एंटर इनटू एग्जिट द म्यूजियम। फ्रंट डोर, back door, elevator, windows. A thief could enter the museum in any some other way too, perhaps by posing as a member of museum's staff. All of these methods represent attack vectors, and the security firm may try to eliminate them by placing security guards at all doors, putting locks on windows, and regularly screening museum staff to confirm their identity. तो ये क्या, एक एग्जाम्पल दिया भाई। मान लो एक म्यूजियम है जहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स टंगी हुई हैं। अब चोर को वो पेंटिंग चुरानी है, कहाँ कहाँ से घुस सकता है? मेन डोर से आ जाए, पीछे के डोर से आ जाए, लिफ्ट से आ जाए, खिड़की से आ जाए, कहीं से भी आ सकता है, चोरी कर सकता है। अब जो सिक्योरिटी कर रहा है उसका क्या काम? उसको सिक्योर करना है। उसने क्या करा, गार्ड खड़े कर रखे हैं गेट पे, पीछे के गेट पे, खिड़कियों पे, जो पेंटिंग्स हैं वहाँ पे लॉक्स लगा रखे हैं उसने। अब जो वहाँ का स्टाफ है उनको भी वो सिक्योरिटी चेक से गुजार रहे हैं, बार 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 उनकी आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं। अच्छा देखो भाई, हाँ भाई तुम यहीं के स्टाफ हो, क्या हुआ, आइडेंटिटी चेक करी जा रही है। तो यही सारा काम साइबर वर्ल्ड में, ये तो नॉर्मल था, यही काम सारा का सारा साइबर वर्ल्ड में होना है। आपके कंप्यूटर पे आ जाओ जी अब। सिमिलरली डिजिटल सिस्टम्स ऑल हैव एरियाज अटैकर्स कैन यूज एज एंट्री पॉइंट्स, बिकॉज modern computing systems and applications environments are so complex. Closing off all attack vectors is typically not possible, but strong security practices and safeguards can eliminate most attack vectors, making it far more difficult to attackers to find and use them. बहुत सारे एंटीवायरसेस आ गए, एनवायरनमेंट आ गए, फायरवॉल्स आ गई, जो आपको इन सब चीज़ों से सिक्योर करती हैं। इंटरनेट जब भी चलाओ, इससे बचने के और बहुत सारे तरीके वैसे देखते हैं कैसे, कौन कौन से हैं। मोस्ट कॉमन अटैक वेक्टर्स कौन कौन से हैं? देखो ईमेल अटैचमेंट्स हम पढ़ चुके, फिशिंग हम पढ़ चुके, मैं दोबारा उनको रिपीट नहीं करूंगा। फिशिंग हम ऑलरेडी देख चुके क्या था। ईमेल अटैचमेंट्स क्या है? ईमेल अटैचमेंट्स हैं आपके ईमेल के थ्रू आपको कोई एक मेल भेज दिया गया, अटैचमेंट भेज दिया, लो जी मूवी है डाउनलोड कर लो, गाना है डाउनलोड कर लो, ये एक ऐप है डाउनलोड कर लो, आप उस पर क्लिक करोगे अटैचमेंट पे, हो गया काम, है ना? तीसरा, अकाउंट टेक ओवर। अटैकर्स कैन यूज अ नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड्स टू टेक ओवर अ legitimate user's account. They can steal a user's credentials, username or password via phishing attack, brute force attack, or purchasing them on the underground market. Attackers can also try to interrupt and use a session cookies to impersonate the user to a web application. देखो brute force attack को मैंने ब्लू कर रखा है, क्यों कर रखा है? क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है ना, मैं इसका लाइव एग्जाम्पल हूँ। मेरा अपना एक पेज था, है ना, फेसबुक पेज था,
आई वॉज यूजिंग इट फ्रॉम अ 1 year, 1 साल हो गया था मुझे जो चलाते हुए, और अप्रॉक्स ज़्यादा नहीं थे, 1K के करीब फॉलोवर्स थे उस पर। एक दिन मैंने अपनी फेसबुक ओपन करी, अपने पेज को खोलने की कोशिश करी, वो पेज ही गायब हो गया। पर वो पेज चल रहा था, उस पेज को एक्सेस कोई और कर रहा था, मेरी प्रोफाइल से खत्म हो चुका। क्या हुआ? अकाउंट टेक ओवर। मेरे अकाउंट को किसी और ने टेक ओवर कर लिया, और मैं उससे वापस भी नहीं ले सकता अब, है ना। दिस इज कॉल्ड अकाउंट टेक ओवर। क्यों लिया? उसको 1K जो भी फॉलोवर्स थे फ्री के मिल गए ना, उसने एक उस पेज को टेक ओवर करा और उस पर अपना कंटेंट डालना शुरू कर दिया। ठीक, तो समझ में आया अकाउंट टेक ओवर क्या है। दूसरा, लैक ऑफ एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन क्या होता है? एनक्रिप्शन होता है पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स। कोई भी फाइल्स हैं वो पासवर्ड प्रोटेक्ट हो जाएंगी। अगर आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं रख रहे हो, उनको एनक्रिप्ट नहीं रख रहे हो, तो उनको कोई भी हैक कर सकता है। एनक्रिप्शन खैर एक अलग पार्ट है, अगर मैं एनक्रिप्शन समझाऊंगा तो शायद एक पूरा पीरियड लग जाए। अपनी फाइल्स को एनक्रिप्ट फॉर्म में रखा जा सकता है, वो एक कोड्स में एनक्रिप्ट हो जाती हैं। कोड्स को डायरेक्ट नहीं पढ़ा जा सकता, है ना, उनको डिक्रिप्ट करना पड़ता है, तब आप उनको पढ़ पाओगे। Insider threats. An insider threat is when a known and trusted user access and distributes confidential data or enable an attacker to do the same. Such occurrences can be neither intentional or accidental on the part of the user. External attackers can try to create insider threat by contacting insider directly and asking, bribing, tricking, or threatening them into प्रोवाइडिंग एक्सेस। इनसाइडर थ्रीट्स को सिंपल ही मानो, किसी कंपनी में सेंध लगानी थी भाई, मैं डायरेक्ट नहीं घुस सकता, मैंने क्या करा, मैंने अंदर वाले एक आदमी को पकड़ा, उसको पैसे दिए, ये पकड़ पैसे, मुझे अंदर घुसने का रास्ता बता दे। क्या भाई साहब अंदर से गेट लॉक रहता है। मैं कहा अच्छा एक काम करिए, पैसे और पकड़, मैं इस टाइम आऊँगा, वो गेट खोल देना। यह है इनसाइडर थ्रीट। इनसाइडर थ्रीटन्स यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी बाहर वाले को यूजर आईडी पासवर्ड बता रहा है और उसको मेरे नेटवर्क में अंदर घुसने के लिए जगह दे रहा है। दिस इज कॉल्ड इनसाइडर थ्रीट्स। ब्राउजर बेस्ड अटैक, ये क्या है? टू डिस्प्ले वेब पेजेस, इंटरनेट ब्राउजर्स लोड एंड एग्जीक्यूट कोड दे रिसीव फ्रॉम रिमोट सर्वर्स. Attackers can inject malicious code into a website or direct users to fake website, tricking the browser into executing code that download malware or otherwise compromise users' devices. With cloud computing, employees often access data and applications solely through their internet browsers, making this threat vector of particular concern. How can organization secure this attack vectors? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे सिक्योर कर सकती है? देखो वैसे इनको ढूंढ पाना कि भाई वो कौन से तरीके से आएगा बड़ा मुश्किल है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि देयर इज नो वे टू एलिमिनेट अटैक वेक्टर्स ऑल टुगेदर। आप सबको एक साथ बंद नहीं कर सकते ना, वो फिशिंग भी हो सकती है, वो DODs भी हो सकती हैं, और कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है। तो बट दीज अप्रोचेस कैन हेल्प स्टॉप बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक। लेकिन कुछ चीजें हैं अगर हम लोग उनको अपनाएं तो उनको रोका जा सकता है। जैसे पहला, कम करा जा सकता है। गुड सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, मैनी अटैक्स succeed due to user errors. Users fall off phishing attacks, open malicious email attachments, or provide access to an unauthorized person. Training users to avoid these errors can go a long way toward eliminating several major attack vectors. Encryption अभी बताया था आपको। Encrypting data in transit prevents it from being exposed to any intermediary. Browser isolation, this technology moves the process of loading and executing untrusted code to a location outside of an organization's secured network. Browser isolation can even help eliminating the threat of zero-day attacks, at least in the browser. Patching, पैचिंग का मतलब होता है अपने सारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको अप टू डेट रखा जाए, एंटीवायरस को अप टू डेट रखा जाए। ब्राउज़र आइसोलेशन क्या है? कुकीज़ आती हैं एक, है ना, आपसे ब्राउज़र कहता है कि कुकीज़ को एक्सेप्ट कर लो, आप एक्सेप्ट करते हो, एक्सेप्ट मत करो। अगर वो अननोन है तो, अगर कोई वेबसाइट है जिसको आप लोग यूज़ कर रहे हो और उसको कुकीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो, वेल एंड गुड।
अगर वेबसाइट जैसे आपने पहले कभी यूज़ ही नहीं करा, नई खोली और वो कह रहा है कुकीज़ एक्सेप्ट कर लो, आप कर लोगे? तो दिस इज़ ब्राउज़र आइसोलेशन। कैसे बचा जा सकता है? ये 2-3 चीज़ें ही थी, है ना? क्योंकि किस तरीके से वो आ जाए, है ना? अटैक वेक्टर कई सारे तरीके से हो सकता है। अब कौन सा तरीका होगा मुझे नहीं पता। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, अपने आप घर को चोरी से बचाने के लिए तो कोशिश कर सकता हूँ। एंटीवायरस अपडेट करूँगा, अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करूँगा, फायरवॉल्स लगाऊंगा, अपने जो मेरे जो अकाउंट्स हैं उसको लॉग आउट करके रखूँगा। जब कंप्यूटर नहीं चला रहा हूँ या मुझे यूज़ नहीं है, मैं इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दूंगा, हर टाइम इंटरनेट कनेक्ट नहीं रखना चाहिए। तो ये सब क्या है, इन सब से मैं अटैक से बच सकता हूँ। तो इसी के साथ आपकी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। साइबर क्राइम हमने देखा, क्रिमिनल्स देखे, उसके टाइप्स देखे, कैसे प्रिवेंशन हो सकती है, ये हमने इस यूनिट में सीख लिया। तो आज हमारी यूनिट 1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। फिर भी अगर कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया या आप उसको और अच्छे से डीपली समझना चाह रहे हो, तो आप कमेंट के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं। वैसे हमने कोशिश करी है कि मैं मैक्सिमम नंबर सारे पॉइंट्स आपके इन क्लासेस में कवर कर दूं। तो ठीक है बेटा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जेई क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में आपके यूनिट 2 के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।